हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन जज्बा जीत के में आज हम बात करेंगे HCS 2021 के लिए इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे भारतीय संसद की। हम आपको बताएंगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक निहित है भारत के संसद की संरचना, शक्तियां, प्रक्रियाओं के बारे में उल्लेख। साथ ही हम आपको बताएंगे किन से मिलके बनी है संसद, बताएंगे राज्यसभा की संरचना के बारे में, साथ ही बताएंगे लोकसभा की संरचना के बारे में, बताएंगे संसद के सदस्य की योग्यता के बारे में, बताएंगे राज्यसभा लोकसभा से कैसे अलग है और क्या विशेष शक्तियां हैं राज्यसभा के पास, और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है उन शक्तियों के बारे में। बताएंगे स्पीकर और अध्यक्ष के बीच के अंदर, स्पीकर लोकसभा का सदन का लोकसभा स्पीकर सदन लोकसभा का सदस्य होता है, वहीं अध्यक्ष सदन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। बताएंगे वो क्यों नहीं होता। साथ ही बताएंगे सदन की कार्रवाई के बारे में, बजट स्तर, मानसून स्तर और शीतकालीन स्तर कब होता है, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है इंडियन पॉलिटी में भारतीय संसद से। हम आपको बता दें, भारत संघ की सर्वोच्च विधायी अंग को संसद कहा जाता है। भारतीय संविधान हमें एक संसदीय लोकतंत्र प्रदान करता है। भारत की देश के शासन में प्रमुख स्थान रखती है संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 79 से 122 में 22 तक में भारत के संसद की संरचना, शक्तियां और प्रक्रियाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा पूरा किया जाना है। यानी जो राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है उसके बारे में भारत की संविधान की चौथी अनुसूची में दे रखा है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, जिसमें चौथी अनुसूची में दे रखा है राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 79 से 120 तक निहित है भारतीय संसद के बारे में। अब हम बताते हैं आपको किन से मिलकर बनती है भारत की संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए संसद होनी चाहिए, जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यसभा जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यों की परिषद भी कह सकते हैं, और लोकसभा जिसे हम लोगों का सदन और हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। यानी एग्जामिनर आपसे पूछेगा संसद किन से मिलकर बनती है, तो संसद में राष्ट्रपति का ऑफिस, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है संसद, और वो निहित है भारतीय संविधान से अनुच्छेद 79 के अंदर। यानी अनुच्छेद 79 में निहित है संसद के बारे में। संसद किन से मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है संसद। संविधान के अनुच्छेद 80 जो है उसमें राज्यसभा की संरचना निर्दिष्ट करता है, यानी राज्यसभा के बारे में बताता है अनुच्छेद 80, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 238 प्रतिनिधि होते हैं। यानी जो राज्यसभा है, जो हमारा अपर हाउस है, जिसके बारे में अनुच्छेद 80 कहता है, अनुच्छेद 80 जो बताता है कहता है कि इसमें 238 सदस्य तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से होंगे और 12 सदस्य इसमें राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा पूरा किया जाना है। यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस स्टेट की कितनी सीटें होंगी उनके बारे में निहित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। अनुच्छेद 81 जो बात करता है वो लोकसभा की संरचना के बारे में बात करता है। लोकसभा की संरचना बताता है अनुच्छेद 81, जिसमें राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में हुए प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन से निर्वाचित 530 सदस्य आते हैं। यानी हमारे MP जो हैं वो आते हैं। 530 सदस्यों से अधिक नहीं हो सकते। 20 से अधिक लोग केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। 20 से अधिक यानी 530 स्टेट से आते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं यानी UT से आते हैं। वहीं 2 एंग्लो इंडियन, लेकिन हाल ही में एंग्लो इंडियन अब भारत की संसद में नहीं प्रतिनिधित्व करते, अभी हटा दिया गया इन्हें। बात करते हैं अनुच्छेद 84 की। अनुच्छेद 84 के अनुसार संसद के सदस्यों की योग्यता इस प्रकार है। इसमें बताया गया है कि संसद एक व्यक्ति जो सांसद बनेगा उसकी योग्यता क्या है। वो भारत का नागरिक हो, वो राज्यसभा के मामले में सदस्य की उम्र 30 वर्ष हो
और लोकसभा के मामले में 25 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। यानी यदि किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसकी उम्र 30 हो, और वहीं लोकसभा का बनना है तो उसकी उम्र 25 वर्ष हो। अब बात करते हैं राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में। राज्यसभा में सूचीबद्ध किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकता है। यानी स्टेट लिस्ट के अंदर भी कानून बनाने के लिए राज्यसभा अधिकृत कर सकता है संसद को। यानी अगर स्टेट लिस्ट पे कानून बनाना होगा तो राज्यसभा से इनिशिएट होगा, और वो निहित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 में। इसके अलावा संसद को केंद्र और राज्य दोनों ही के लिए नई अखिल भारतीय नौकरियां बनाने का भी अधिकृत कर सकता है। यानी अगर अखिल भारतीय सेवा अगर बनानी है तो भी राज्यसभा से ही इनिशिएट होंगी। अब बात करते हैं स्पीकर और अध्यक्ष के बीच में अंतर। स्पीकर जो है वो लोकसभा का सदस्य होता है, जो लोकसभा का सदस्य होता है। वही अध्यक्ष सदन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, क्योंकि अध्यक्ष होता है राज्यसभा में, और जो अध्यक्ष जो होता है वो हमारे उपराष्ट्रपति मनोनीत होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सदस्य, वो राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे, इसलिए वो एज ए उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। बल्कि जो स्पीकर का जो लोकसभा का जो स्पीकर है वो लोकसभा का ही सदस्य होता है। जब स्पीकर को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तब स्पीकर वहां भी उपस्थित हो सकते हैं और मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष सिर्फ बोल सकते हैं और मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते। यानी स्पीकर मतदान में भी हिस्सा ले सकता है, जब वो मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है, लेकिन जो अध्यक्ष होता है यानी जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सिर्फ बोल सकता है लेकिन मतदान में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि वो उस सदन का सदस्य नहीं है। स्पीकर ये फैसला करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, लेकिन अध्यक्ष के पास ऐसा कोई फैसला करने का अधिकार नहीं है। यानी स्पीकर के पास ये शक्ति है कि वो बताएगा ये धन विधेयक यानी मनी बिल है या नहीं है, जो कि भारतीय संविधान 110 में बता रखा है। बल्कि अध्यक्ष के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो बताए कि मनी बिल है या नहीं है। स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, जबकि अध्यक्ष नहीं करता। यानी जब संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो उसकी बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ना कि अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वेतन भत्ते इन्हीं कानून द्वारा संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा, और जब तक कि इस बारे में प्रावधान न दिया जाए इनके वेतन और भत्ते हमारे संविधान की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वेतन और भत्तों के समान होगी। यानी वेतन और भत्तों के बारे में दे रखा है दूसरी अनुसूची के अंदर, यानी दूसरे शेड्यूल के अंदर। अब बात करते हैं सदन की कार्रवाई की। समय समय पर राष्ट्रपति प्रत्येक सदन को समन देते हैं, और एक सत्र में आयोजित करने का अधिकतम अवधि 6 माह की होती है। यानी 6 माह में एक बार सदन आयोजित होना ही चाहिए। यानी सदन की बैठक 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। आमतौर पर सत्रों को इस प्रकार 3 सत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। बजट सत्र जो कि फरवरी मार्च में आता है, मानसून सत्र जो कि जुलाई सितंबर में आता है, जो कि अभी चल भी रहा था कुछ दिन पहले, अभी भी चल रहा है कुछ दिन पहले क्या, और शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर दिसंबर में होता है। वहीं हम आपको बता दें संविधान के अनुच्छेद 245 ने घोषित किया है कि संसद भारत के लिए या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है, और राज्य विधानमंडल पूरे राज्य किसी भी से, यानी एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भारत के किस अनुच्छेद के तहत ये निहित है कि संसद भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। आपका आंसर होगा आर्टिकल 245। वहीं संविधान की 7वीं अनुसूची जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है, उसमें केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा करती है। यानी संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य बनाएगी, और समवर्ती सूची पे कोई भी बना सकता है। लेकिन समवर्ती सूची में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषय पर राज्य द्वारा बनाए गए कानून को संसद निरस्त कर सकता है। यानी जब समवर्ती सूची में राज्य ने भी कानून बना दिया और केंद्र ने भी कानून बना दिया, तो केंद्र के सामने राज्य का कानून रद्द हो जाएगा। सिर्फ संसद के पास संविधान में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव को आरंभ करने का अधिकार है। संशोधन विधेयक राज्य के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
संशोधन विधेयक यानी जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा तो वो सदन के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। वो राज्यसभा में पेश किया जा सकता है और लोकसभा में पेश किया जा सकता है। हालांकि राज्य विधानमंडल संसद में से राज्य में विधान परिषद के गठन या उसे निर्दिष्ट करने के लिए अनुरोध प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। प्रस्ताव के आधार पर संसद उस उद्देश्य के लिए संविधान में संशोधन हेतु अधिनियम बना सकती है। संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार के विधेयक होते हैं जिसके लिए ज़रूरी है। साधारण बहुमत से ये विधेयकों को साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाते हैं, यानी अधिकांश सदस्य उपस्थित होते हैं और प्रत्येक सदन में मतदान होता है। वहीं विशेष बहुमत से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, इन विधेयकों को सदन में बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्य और प्रत्येक सदन में मतदान द्वारा पारित करने की जरूरत होती है। वहीं विशेष बहुमत भी हो और राज्य विधानसभाओं की भी आधे से ज़्यादा की मंजूरी हो, इस प्रकार के विधेयकों को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत द्वारा पारित होने की जरूरत होती है। इसके अलावा कम से कम राज्य विधानमंडलों के आधे विधानमंडलों को विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए। हमने आपको बताया, आज एग्जामिनर आपसे पूछेगा संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है कि संसद समवर्ती सूची पर बनाया गया कानून सर्वोच्च होगा। जब राज्य भी कानून बना देगा और संसद भी कानून बना देगा तो उसमें केंद्र का कानून मान्य होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 245 के तहत संसद भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। वहीं हमने बताया स्पीकर और अध्यक्ष में अंतर। स्पीकर ज्वाइंट पार्लियामेंट की जब ज्वाइंट मीटिंग होती है तो उसको मतलब कि जब संयुक्त सदन होता है तो उसकी अध्यक्षता करता है, बल्कि अध्यक्ष नहीं कर सकता। वहीं हमने बताया कि राज्यसभा के सदस्य के लिए मिनिमम 30 साल है, लोकसभा के लिए 25 साल है। बताया 81 में लोकसभा के बारे में दे रखा है अनुच्छेद में, वहीं 80 में राज्यसभा के बारे में दे रखा है, वहीं 79 ने बता रखा है भारतीय संसद के बारे में, जिसमें शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।